जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं विनय राय विजन क्लासेस की तरफ से एक सूचना लेकर आ गया हूं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 की। जैसा कि आपको पता है, एक साल से इस विषय पर चर्चा चल रही थी। कई बार न्यूज़पेपर में ये खबर आई और अभी नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुनने में आ रहा है और नोटिफिकेशन में दिया भी है कि इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र आपका आएगा उसमें केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे और उसी के आधार पर लिखित परीक्षा होगी। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की। जो पद जारी हुए हैं 45,000 के लगभग हैं और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे आज इसके विषय में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल किस प्रकार से होगा और इसमें कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है, संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। और ये जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू जो शासनादेश आया है उसी नोटिस में हम वन बाय वन चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये जो पेपर है, इससे पहले जब एग्जाम होता था होमगार्ड का तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती थी और अंदर ही अंदर भर्ती करा ली जाती थी। लेकिन अब से ये भर्ती बिल्कुल साफ होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। तो जो भी प्रक्रिया होगी एग्जाम की, सब कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है और उसी के माध्यम से चीज़ों को समझ के इसमें लिखित परीक्षा भी होगी, शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से इसको कराया जाएगा। तो जैसा कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, अभी नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर कटिंग है ये 44,000 होमगार्ड की भर्ती जुलाई से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यूपी में 14 साल बाद हो रही होमगार्ड भर्ती और यहाँ पर 15 लाख के करीब आवेदन की उम्मीद की जा रही है कि इतने आवेदन होंगे इसके। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं और उनका ओवर एज हो गया है, ठीक है, एज निकल चुकी है, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर होमगार्ड पेपर वो देते हैं और इसको क्लियर करते हैं तो एक विशेष छूट उन्हें मिलती है जिसके माध्यम से दोबारा दरोगा भर्ती या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में वो अपीयर हो सकते हैं। तो कुछ रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा। जैसा कि आपने अगर एग्जाम को क्लियर कर लिया होमगार्ड को, तो अभी आगे बात करेंगे। इसमें सैलरी अप्रॉक्स आपकी 30,000 के आसपास बनेगी, ठीक है, और जो मानदेय भत्ते हैं वो सब आपको मिलेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि जो बच्चा कांस्टेबल हो जाता है तो 3 साल की नौकरी के बाद उसे जो विशेष छूट मिलती है अन्य नौकरियों में, वो प्रावधान इसके लिए भी रखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भर्ती है आपकी, इस भर्ती के बाद जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ठीक है, और जो रिलैक्सेशन अन्य मिलते हैं वो सब इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसकी, और सीक्वेंस से जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा हैं मैं आपको यहां समझा दूंगा जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं सारी चीजों को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया है आपका, ठीक है, ये कब जारी हुआ, 3/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में, सीक्वेंस से हम उसकी बात करने वाले हैं आज। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो है कि 3/11/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजेश कुमार सिंह के द्वारा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, और ये किसके लिए है, होमगार्ड अनुभाग के लिए है ये, ठीक है। इसका विषय क्या है, होमगार्ड स्वयंसेवक एवं एनरोलमेंट के संबंध में है ये, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में डाटा है आपके लिए, उसको हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है इसके लिए, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसको देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, हाई स्कूल अगर आप पास हैं
तो इसका फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। यही इसकी जो है कि योग्यता रखी गई है शैक्षिक। आइए चलते हैं आगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनको 3 अंक जो है कि एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एग्जाम में जोड़े जाएंगे। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 अंक दिए जाएंगे, और जो ए प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, ए सर्टिफिकेट जिनके पास है, वो जो है कि 1 अंक प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, भारत में स्काउट और गाइड, ठीक है, इसका भी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो 1 अंक इसके भी मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने 2 सर्टिफिकेट अगर लिया है, मान लीजिए किसी ने स्काउट भी किया है और साथ साथ में एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र भी उसके पास है, तो उस केस में यहां दिया हुआ है उसको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सर्टिफिकेट है तो आपको 3 और 1 मिलाकर 4 अंक नहीं मिलेंगे। इस केस में आपको 3 अंक ही दिए जाएंगे। एक ही सर्टिफिकेट आपका इसमें मान्य होगा और उसके अधिकतम अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये लाभ उन बच्चों को होगा जिन्होंने एनसीसी या स्काउट किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि आयु सीमा क्या है। ठीक है, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो एज लिमिट है आपकी, जो भी अभ्यर्थी इसको भरना चाहते हैं, आयु 18 से 30 वर्ष रखी गई है। मिनिमम 18 और आपका मैक्सिमम 30। और ये जो आयु सीमा ली जाएगी ये 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। मतलब 1 जुलाई तक आपका जो एज है वो 30 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर 2025 में भर्ती आती है अभी लास्ट में, तो आपका 2025 में 1 जुलाई तक एज इसके अंदर होना चाहिए। और अगर ये भर्ती 2026 में आती है तो 2026 में 1 जुलाई तक आपकी एज 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा, एज में छूट। मतलब जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो OBC कैंडिडेट हैं 33 और 35 वर्ष तक वो अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब इसके बाद देखिए, जो एज रिलैक्सेशन की बात हमने की, अगर एक्स सर्विसमैन, ऐसे तो चांस कम है कि वो भरेंगे एक्स सर्विसमैन, लेकिन अगर वो भरना चाहें तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिस प्रकार से उनका विधान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, पात्रता की बात हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो देखिए यहां पर पात्रता किसकी नहीं होगी, जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से कोई दोष है या फिर दिव्यांगजन है वो होमगार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, होमगार्ड पद पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद के का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो भर्ती होती है ये जिला स्तर की होती है। तो जिला स्तर की भर्ती होने के कारण अगर आप चाहते हैं, जैसे कोई गोरखपुर का बच्चा है, कोई गोरखपुर का स्टूडेंट है, गोरखपुर का बच्चा है, ठीक है, वो यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिलअप करता है और वो जॉब करना चाहता है लखनऊ में, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें सेम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब करनी है और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जिस जिले के आप हैं सेम जिले में आपको नौकरी मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल या SI पद पे जो चयनित होते हैं अभ्यर्थी, उनको सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, तो वो घर से दूर रहकर ही नौकरी करते हैं। होमगार्ड में अच्छी बात यह है कि आप घर से रहकर ड्यूटी कर सकते हैं, जिससे आपको काफी सुविधा मिलेगी। अब देखिए चलते हैं आगे। जो मुख्य बिंदु है इस नोटिफिकेशन में वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर देखिए शारीरिक मानक की अगर बात करें हम, तो उसमें क्या है, अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 168 ठीक है रखी गई है, और 160 रखी गई है किसके लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए। समझेंगे, हाइट की बात यहां पर हम कर रहे हैं। हाइट अगर सामान्य वर्ग से हैं और OBC से हैं तो उस केस में 168 होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट अगर हैं अनुसूचित
जनजाति से हैं तो उस केस में 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और सीना फुलाव की बात करें तो न्यूनतम इसमें 79 सेंटीमीटर रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर रखा गया है। और फुलाने पर चेस्ट कितना होना चाहिए, ये आपका जो है, ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, फुलाने पर चेस्ट कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, और SC ST कैंडिडेट के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिया है। महिला अभ्यर्थी की अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होना चाहिए, हाइट देखिए जनरल ओबीसी के लिए जो हाइट मांगा है 152 सेंटीमीटर मांगा है, और SC ST कैंडिडेट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और वजन जो है न्यूनतम 40 किलोग्राम जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन रखा गया है। ये मानक है शारीरिक दक्षता का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो देखेंगे ध्यान से आगे, देखिए आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अभी इस विषय में कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, बस इतना लिखा गया है कि कमांडेंट जनरल होमगार्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा, अभी ये निर्धारित नहीं है। ठीक है, और साथ साथ में भाग 2 में आवेदन पत्र की अगर बात करें तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इससे पहले आपको पता है होमगार्ड की भर्ती इससे पहले भी कई बार हुई है, लेकिन पहले की भर्तियों में आपको सूचना नहीं मिलती थी, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, ये किस प्रकार से पेपर कराते थे कोई डिटेल जानकारी उसकी नहीं मिलती थी। अब ये एक परमानेंट जॉब बन चुकी है जिसमें आपको सारे वेतन भत्ते प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं उस प्रकार से दिए जाएंगे, और इसका पूरा डिटेल बायोडाटा सरकार सामने रखी है। दूसरी चीज क्या है कि आवेदन जो है, इसका आवेदन पत्र कौन जारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड। तो अगर ये करा रहे हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 50,000 प्लस भर्ती हुई थी बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, तो अगर ये बोर्ड करा रही है तो निश्चित है ये भी भर्ती बिल्कुल साफ सुथरी होगी और इसकी चयन प्रक्रिया बिल्कुल क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें बात अगर परीक्षा की करें तो इसका एग्जाम कैसे होगा समझते हैं। इसमें देखिए लिखित परीक्षा आपकी होगी, और लिखित परीक्षा के विषय में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखित परीक्षा की बात की गई है परीक्षा में। ठीक है, इसके जो चरण हैं, सबसे पहले रिटन पेपर होने वाला है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और साथ साथ में देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा में 100 अंक की होगी। कितने अंक की होगी, 100 अंक की लिखित परीक्षा होने वाली है। और इसमें जो समय अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 2 घंटे का है। कितने का है, 2 घंटे का है। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। अब समझिए, सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो रही है और इसमें 100 अंक की परीक्षा है, 2 घंटे का समय है, और सामान्य ज्ञान के हिसाब से अगर 2 घंटा आपको दिया जा रहा है तो मुझे लगता है पर्याप्त है, जिसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग ना हो। आपका सबसे ज्यादा टाइम मैथ लेता है एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, और उसके बाद रीजनिंग। हिंदी और सामान्य ज्ञान आपका क्या है, आ रहा है तो आप डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर केवल सामान्य ज्ञान आना है 100 अंकों का, और 2 घंटे का समय आपको मिला है एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में क्या लिखा है। यहां पर देखिए जो लिखित परीक्षा आपकी प्राप्त होगी, लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे, ठीक है, वो और प्रस्तर 7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर रिजर्वेशन आरक्षण के अनुसार जो है कि उनकी मेरिट बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझे, आपको जो रिटन में नंबर मिलेंगे, लिखित परीक्षा में जो अंक आपका होगा, उसके साथ साथ प्रस्तर 7 क्या है, प्रस्तर 7 का मतलब जो हमने एनसीसी स्काउट गाइड बताया है उसके अनुसार नंबर जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। साथ साथ में जो कैटेगरी वाइज, ठीक है, आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन, उसके अनुसार नंबर को लेकर तब मेरिट जो है कि तैयार की जाएगी रिटन की। और इसमें जो बच्चे पास होंगे मेरिट में, उनको शारीरिक मानक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आहूत किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है रिटन एग्जाम। इसमें जो पास होगा वो किस में आएगा, फिजिकल में।
अब आगे देखिए, यहाँ पर जो दौड़ है शारीरिक दक्षता, उसके लिए साफ साफ दिया हुआ है कि पुरुषों के लिए, देखिए ये यूपीएसआई की कॉपी है, समझिए। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ रखी गई है, जिसमें समय दिया गया है 28 मिनट का, 28 मिनट का। और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4, कितना, 2.4 किलोमीटर और 16 मिनट का समय इसके लिए दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपका जो है कि फिजिकल होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर में निकालना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है औपचारिक श्रेष्ठता, ये हमने आपको अभी जस्ट बताया कि लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त होंगे और प्रस्तर मतलब जो एनसीसी है, स्काउट गाइड है, उसका नंबर मिलाकर और जो रिजर्वेशन होगा उसको जोड़कर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, फिर आपको जो है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे देखिए क्या है भाग 3 में, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए स्वास्थ्य परीक्षण का मतलब क्या है, जो बच्चे इसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है, मतलब जिन्होंने रिटर्न निकाल लिया, लिखित परीक्षा निकाल ली, और जिन बच्चों ने फिर दौड़ निकाल लिया, उसके बाद उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में क्या होने वाला है, मेडिकल में देखिए स्वास्थ्य परीक्षा कराई जाएगी, और स्वास्थ्य परीक्षा में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता दूं। देखिए स्वास्थ्य परीक्षा में, ठीक है, जो मेडिकल होगा उसमें देखिए नाक, नी, बो, लेग, ठीक है, और फ्लैट फीट। फ्लैट फीट का मतलब कि जो पैर है नीचे का हिस्सा, तल वाला भाग, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, वेरिकोस वेस, दूर व निकट दृष्टि दोष, और कलर ब्लाइंडनेस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये साफ साफ मेंशन किए हुए हैं कि आपका जो मेडिकल होगा उसमें किस किस चीज की जांच की जाएगी। ठीक है, जिसमें अब इसके बाद देखिए लास्ट ये है आपका चरित्र सत्यापन। जब इसे भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जब आपका मेडिकली आप फिट पाए जाएंगे, तब आपका जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली बात होती है, चरित्र सत्यापन की बात होती है। तो इसमें क्या होता है, पुलिस वेरीफाई करती है कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस, एफआईआर, अन्य कोई चीज नहीं ना है। तो अगर इस वेरिफिकेशन में आप क्लियर पाए गए तो आपका जॉब कंफर्मेशन हो जाएगा, फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट के बाद अगर उसमें नाम आपका होता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इससे संबंधित आगे कोई नोटिफिकेशन अगर आता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। हम आपको इस चैनल पर अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो बहुत सारे स्टडी कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं, और सीक्वेंस से स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक, प्रैक्टिस सेट, ये सब देते रहते हैं। तो इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन आएगा और जो सिलेबस मेंशन होगा, जो भी डाटा हमारे पास होगा, कोशिश करेंगे टेलीग्राम के माध्यम से आप तक हम पहुंचा पाएं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।